दोस्तों, एक मकान को मजबूत बनाने के लिए जैसे नींव बहुत ज़रूरी है, वैसे ही एक परिवार को मजबूत बनाने के लिए पिता बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक इंसान को उठने, बैठने, चलने, फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक परिवार को चलाने के लिए या परिवार को तरक्की के मार्ग पे ले जाने के लिए पिता बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो हम उठना, बैठना, चलना, फिरना सब भूल जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे पापा को कुछ हो जाए तो दोस्तों हम सोच में आ जाते हैं, हम बहुत टेंशन लेने लग जाते हैं, हमारा परिवार बिखर सा जाता है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे पिताजी जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पापा को पिता क्यों कहते हैं? दोस्तों, इसके पीछे शायद आज तक किसी कवि ने या यूं कहूं कि किसी भी लेखक ने नहीं लिखा होगा कि पापा को पिता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मैं तो बैठे बैठे सोचा यूं ही, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार आखिर में पापा को पिता क्यों कहते हैं। दोस्तों, हमारे पापा उनके आंसू पी जाते हैं, मतलब पिता आंसू पीता, पिता आंसू पीता है। दोस्तों, हमारे पिता उनके दर्द पी जाते हैं, मतलब पिता। दोस्तों, पिता दर्द पीता है। दोस्तों, परिवार को चलाने के लिए जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां आती हैं, हमारे पिताजी उस परेशानियों का बोझ पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बोझ का जो गड़ा उनके ऊपर भर जाता है, फिर भी वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं या फिर उसका सामना करते हैं और हमारे परिवार की परेशानियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, जब उस पूरे बोझ का गड़ा हमारे पिताजी पीते हैं तो उनको पिता क्यों नहीं कहेंगे। दोस्तों, उनको पिता क्यों नहीं कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन की दुनिया में। मैं दीपक शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए एक इमोशनल टॉपिक, पिताजी। दोस्तों, बहुत से कवियों ने मम्मी पे, भैया पे, सब पे लिख दिया, पर पिताजी पे लिखने वाला बहुत कम आया है। तो दोस्तों, आज ही आपका छोटा भाई या आपका बेटा अपने पिताजी के ऊपर और आप सभी के पिताजी के ऊपर कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें, कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें लेकर आया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और वीडियो का आनंद लें। दोस्तों, पापा कौन होते हैं? बड़ा अजीब सवाल है ना, पर दोस्तों यही सवाल मैंने कुछ लोगों से किया तो किसी ने कहा पापा पापा होते हैं, किसी ने कहा पापा बहुत खड़ूस होते हैं, किसी ने कहा पापा बहुत डांटते रहते हैं, किसी ने तो यह तक कह दिया दोस्तों कि पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं, पापा हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं। क्या यह सच है दोस्तों? नहीं दोस्तों, यह सच नहीं है, बल्कि इस दुनिया में हमारे पापा जितना हमसे प्यार करते हैं शायद उतना तो कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमें पढ़ाने, लिखाने, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने का काम हमारे पापा ने किया है। आज हमें इस काबिल बनाया है कि हम इतने अच्छे से रह रहे हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पापा का ही प्यार है, हमारे पापा का ही सहयोग है। दोस्तों, हमारे पापा का ही सहयोग है। दोस्तों, आज की जनरेशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पापा की वैल्यू नहीं है। हाँ दोस्तों, सच में लगता है, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि यार पापा ने हमारे लिए क्या किया है, और जो कुछ भी किया है वह तो उनका फर्ज था। अरे किस बात का फर्ज था भाई? या चलो मान लिया उनका फर्ज था, तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है उनके लिए? आज आपके पापा ने आपको पढ़ाया, लिखाया, इतना काबिल बनाया, आपके सारे सपने पूरे किए, चाहे आपके पापा अमीर थे, चाहे आपके पापा गरीब थे, पर आपको अगर किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया ना दोस्तों, तो क्या आपके कोई फर्ज नहीं है? सोचो ना यार, थोड़ा तो सोचो यार कि क्या आपके पापा के लिए कोई फर्ज नहीं है क्या? और अगर नहीं है, मैं कहता हूं चलो नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर ये फालतू का दिखावा किस बात का करते हो? कई जात समाज में जाते हो तब पीछे पापा पापा कह के क्यों घूमते हो? या उनके बर्थडे पे या फादर्स डे पे फोटो वीडियोस क्यों लगाते हो यार? क्या वो 2 दिन के लिए पापा पापा होते हैं? नहीं ना यार। आपके पापा आपसे क्या चाहते हैं? प्यार? या आप 10 मिनट उनके पास प्यार से बैठ के उनसे बात कर लो, बस इतना सब? क्या वो उनको नहीं दे सकते हो? अरे दोस्तों, फिर किस बात की यार? आप यूं समझो कि आपके पापा के प्रति आपके फर्ज क्या हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आपके पापा जब भी आपको कुछ बोलते हैं तो आप उनको क्या कहते हो? यार पापा आप कुछ मत बोलो, आपको समझ में नहीं आता है, मैं समझदार हूं, मैं कर लूंगा। अरे मूर्खो,
सॉरी आपको मूर्ख बोल रहा हूं, पर शायद आप मूर्ख हो, सीरियसली हो, जो आप आपके पापा को बोल रहे हो कि आप समझदार हो। अरे यार, आज आपको समझदार किसने बनाया यार? मुझे ये बताओ ना, आपको समझदार किसने बनाया? दोस्तों, आपके पापा ने। दोस्तों, बचपन से लेके अभी तक आपका ध्यान किसने रखा? आपके पापा ने। शर्म नहीं आती है उनको? आप बोलते हो कि मैं कर लूंगा, मैं समझदार हूं, आप नहीं समझते हो। शर्म आनी चाहिए यार। दोस्तों, याद करो, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे। जब आप आपकी माँ की कोख में थे ना, तब आपकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना, आपकी मम्मी को टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना, आपका सारा ध्यान रखना, मम्मी को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मम्मी को रखना है, बहुत समझदारी आपके पापा ने दिखाई दोस्तों। तब जाके 9 महीने बाद आप आए। बट उस समय भी जो प्रसव पीड़ा आपकी माँ झेल रही थी, तो आपके पिताजी ने बाहर खड़े होके संयम रखा और अपनी समझदारी का प्रतीक दिया दोस्तों। अगर आपके पापा टेंशन में आ जाते या आपके पापा घबरा जाते, तो आपकी मम्मी को कौन संभालता? तो किया ना आपके पापा ने समझदारी का काम। आपको किस स्कूल में पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है, आपको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, आपको कैसे मजबूत करना है, आपका माइंड कैसे डाइवर्ट करना है, या आपके माइंड में क्या चलाना है, या आपको क्या सिखाना है, वो सब आपके पापा ने आपको सिखाया है। आपको समझदार आपके पापा ने आपको बनाया है दोस्तों। आप खुद समझदार नहीं बने हो, तो प्लीज अपने पापा को ये कहने से पहले कि पापा आपको क्या पता पड़ता है, आप समझदार हैं क्या, आपको क्या पता पड़ता है जो आप अपने पापा को ऐसा बोल रहे हो? अगर आप समझदार होते या आपको कुछ पता पड़ता, तो शायद अपने पापा को ऐसा नहीं बोलते, है ना दोस्तों? सही कह रहा हूं ना? अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो शायद एक बार फिर सुनना। अगर आप समझदार होते ना, तो आप अपने पापा को ऐसा नहीं बोलते। सही है ना दोस्तों? आपके पापा ने यार आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको एक अच्छी सी बाइक दिला दी। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है यार, पल्सर, KTM, फलाना ढिमाना, या यूँ कहो तो रॉयल इनफील्ड वगैरह। बहुत भाई, तेरा प्लास्टिक है, मेरा लोहा है। अरे वो लोहा कहाँ से आया मेरे भाई? दोस्तों के सामने वट लगाते हो ना कि मेरी गाड़ी है। अरे आपकी नहीं है, आपके पापा की गाड़ी है भाई। वो पापा का प्यार है जो आपके पापा ने आपको दिया है। वो पापा की फीलिंग्स है जो आपके पापा ने आपको दिया है। वो आपका नहीं है, आपके पापा का है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पे हूँ। तो एक बार फिर करेक्ट कर लेना, आज के बाद कभी किसी को ये मत बोलना कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पे हूँ। नहीं हो दोस्तों। और एक बात और याद आती है, आप कोई कलेक्टर नहीं हो। आप जो पढ़ लिए, लिख लिए या कुछ भी कर लिया, पर दोस्तों आप कोई कलेक्टर नहीं हो, है ना? आपके पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया और आपके पापा का फोन आता है, आप बिजी होते हो और आप बिना कुछ सोचे समझे पापा को कह देते हो कि पापा फोन रखता हूँ, बहुत बिजी हो। अरे क्यों यार? जब बचपन में आप स्कूल से आते थे ना, या शाम को जब आपके पापा ऑफिस से आते थे, तो पापा आपके पास 10 मिनट बैठते थे, आपसे पूरा दिन पूछते थे। आज 2 मिनट नहीं है आपके पापा के लिए। शर्म आने वाली बात है यार, सच में शर्म आने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ आपके पापा खाली 2 मिनट हो सकता है आपसे प्यार की बात करना चाहते हो सकता है उनको आपकी याद आ रही हो सकता है आपके पापा को आपकी कोई टेंशन हो, या हो सकता है आपके पापा को कुछ दर्द हो रहा हो और उन्होंने आपको फोन किया हो। कम से कम उनको ऐसा तो मत बोलो कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, फोन काट दिया। गलत बात है दोस्तों, गलत बात है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब हो सकता है आपकी शादी हो गई है, या हो सकता है आपकी शादी होने वाली है ना? तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो तो आपसे भी फॉरवर्ड होगी। आप जो 20-25 साल की एज में आके सीखे हो ना, वो 10-15 साल की एज में सीख लेगी। दोस्तों, आज छोटा सा बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहता है यार, है ना? अपन ने तो 12वीं पास करने के बाद मोबाइल लिया था। सही कह रहा हूँ ना? आज छोटा बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहता है, वो सब सीख जाता है। और आने वाले टाइम में 100% कहता हूँ, आपका बच्चा आपको कार्टून बोलेगा। पता है क्यों? चलो हम हमारे पापा को पापा तो बोलते हैं,
पर आपका बच्चा आपको कार्टून बोलेगा। हम हमारे पापा को पापा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके ज़माने में हमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये सब समझाई थी, ये सब टीवी पे दिखाए थे। और आज हम हमारे बच्चों को शुरू से, बचपन से बड़े होते ही क्या करते हैं? कार्टून चला के दे देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें हमारा मोबाइल चलाना होता है, हमें हमारे काम करने होते हैं, हम हमारे बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, हम हमारे बच्चों को कार्टून बनाते हैं। और शायद आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको कार्टून बनाएंगे दोस्तों। 100% आपके बच्चे आपको कार्टून बनाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपके पापा ने तो आपको समझदार बनाया ना, है ना? तो आपने उनको क्या बोला? मैं समझदार हूँ, आपको क्या आता है? तो आपके बच्चे क्या बोलेंगे पता है? मैं समझदार हूँ पापा, आप तो कार्टून हो। लिख के ले लेना, दिमाग में रखना। कभी किसी का बच्चा बोले तो याद दिला, वापिस फ़ोन कर देना भले मेरे को, मैं हाजिर हो जाऊँगा भैया, क्योंकि मेरी बात सच्ची हो जाएगी। और हकीकत में ये होने वाला है। तो दोस्तों, आप आज अगर आपके पापा के साथ अच्छा बिहेव करोगे ना, तो आपके बच्चे आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छे से निकले, या जब आप पापा बने, या आप उस पोजीशन पे आ जाए कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो दोस्तों उस समय आपका बच्चा आपकी सुने। ऐसा ना हो या जैसे आपने आपके पापा की नहीं सुनी ना, आपका बच्चा आपकी ना सुने। ऐसा ना हो दोस्तों। इसीलिए निवेदन है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छा सकें और अपने पापा से प्यार करें। आप आपके पापा से प्यार करेंगे ना, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पापा बेटे का रिश्ता या पापा बेटी का रिश्ता चलता जाएगा दोस्तों, कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान का रचयिता है ये। भगवान से याद आया दोस्तों, भगवान को भीष्म पितामह कहा जाता है, या यूं कहूं कि भगवान को जगत पितामह कहा जाता है ना दोस्तों। तो भगवान को पिता कहा जाता है और हमारे पिता को परमेश्वर कहा जाता है, हमारे पिता को भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों उस पिता की कदर करो, उस पिता की फीलिंग्स को समझो कि वो आपसे क्या चाहता है। उसका बुढ़ापा आ गया है दोस्तों, कितनी जिंदगी बची है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, है ना यार? 40 साल उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस कर लिया, अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। हो सके तो इन 40 सालों में उनकी जिंदगी बना दो, हो सके तो इन 40 सालों में उनके लिए कुछ कर दो यार। वो जाते जाते आपको दुआ दे के जाए, आपके लिए कुछ अच्छा करके जाए, आपके लिए कुछ अच्छा बोल के जाए। आपका आने वाला टाइम सुधर जाए यार, आपका आने वाला टाइम सुधर जाए। क्योंकि दोस्तों अभी सतयुग नहीं कलयुग चल रहा है। यहाँ अपने कर्मों का हिसाब यहीं भोग के जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, अपने कर्मों का हिसाब यहीं भोग के जाना पड़ता है दोस्तों। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों मेरे पापा इस दुनिया के, मैं कहूँ ना, मेरे लिए सबके पापा होते हैं, बट मेरे पापा इस दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 फादर है। उसकी वजह यह नहीं है कि सब बोलते हैं या मैं डीपी स्टेटस लगा के बोलना चाह रहा हूं, नहीं दोस्तों। उसकी वजह सीरियसली ये नहीं है, उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पापा जो मुझे दिए हैं वो शायद किसी के पापा दे देना तो मैं उनको भी सैल्यूट करूंगा। दोस्तों मेरे बुरे समय में मेरे पापा ने धूप देखी ना छाँव देखी, सर्दी देखी ना गर्मी देखी। दोस्तों वो इंसान दौड़ता रहा जब तक मेरा अच्छा समय नहीं आ गया, तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। दोस्तों मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है। शायद मेरे पापा ने आज मुझे इस काबिल बनाया यार कि मैं अपने पापा पे स्पीच दे रहा हूँ। सोचो मेरे पापा ने मेरे लिए क्या कुछ किया होगा। अगर आपके पापा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, तो उनके लिए 2 बोल खुद के बोल के स्टेटस लगा लो, तो आपके पापा को लगेगा कि आपके दिल में उनके लिए सम्मान है। दिन के 10 मिनट उनके साथ बैठ के बात करो, आपके पापा को लगेगा कि आपके दिल में उनके लिए सम्मान है। दोस्तों पिता एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपका पूरा जीवन चला सकती है। पिता एक ऐसी जड़ी बूटी है दोस्तों जो आपका जीवन सफल बना सकती है। दोस्तों कभी भी पिता का तिरस्कार मत करो, पिता का हमेशा सम्मान करो। दोस्तों पिता का हमेशा सम्मान करो। आप जितना अपने पिताजी का सम्मान करेंगे उतना भगवान आपको सफल बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि जितना हम हमारे माता पिता का सम्मान करते हैं वो भगवान उतना हमें देता है, उतना भगवान हमें खुश रखता है और भगवान हमें तरक्की देता है।
दोस्तों कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ क्रोध में कुछ बोला हो तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, बट कुछ मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अपने ही विचार बोलता हूँ इस चैनल पे, मैं किसी को पर्टिकुलर लेके नहीं बोलता, अपने ही विचार बोलता हूँ दोस्तों। जैसा मैं हूँ और जो सुधार की मुझे ज़रूरत है मैं वही बोलता हूँ। उसमें 3-4 बातें कहीं और से पूछ लेता हूँ, 3-4 बातें अपने मन से भी। दोस्तों मैं अपने पापा का सम्मान करता हूँ। होता है कभी कभी हमारे बीच में भी झगड़ा होता है, 2-2, 4-4, 5-5 दिन हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, पर दोस्तों सम्मान पूरा करता हूँ। चिल्ला के बोलता हूँ पर गाली नहीं देता, या पीठ पीछे या मन में कभी बुरा भाव नहीं लाता उनके लिए, कभी नहीं लाता। मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपने पापा को दुआ दो और कुछ ऐसा काम करो कि आपके पापा आपको दुआ दें। शायद मैं भी आज से ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे पापा मुझे दुआ दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा, बट दोस्तों जो निकलता है दिल से निकलता है। यहाँ पर यह मोटिवेशन की दुनिया है, यह दीपक की दुनिया है दोस्तों, यह दीपक के दिल की बातों की दुनिया है। जैसा मैं करता हूँ या जैसा मैं महसूस करता हूँ वही मैं आप सभी के सामने लेके आता हूँ दोस्तों, वही मैं आप सभी के सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार बरसाएं दोस्तों, और बताएं अगर मुझे कि कुछ टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप बताएं, अपना टॉपिक बताएं, मैं अपने दिल के भाव उस टॉपिक पे रखूंगा दोस्तों। जिसको भी अपने मन के भाव जानने हो या अपने लिए कुछ जानना हो या अपने टॉपिक के बारे में कुछ समझना हो कि यार आप किस टॉपिक पे गलत हो दोस्तों, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वादा है मेरा, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा और हमारे मोटिवेशन की दुनिया को आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।